अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ पर डिस्कस करेंगे। रिसर्च के मुताबिक अगर आप 24 आवर में स्टूल नहीं करते, अगर आप 24 घंटों के अंदर अंदर हाजित के लिए नहीं जाते तो इट्स मीन दैट यू हैव कॉन्स्टिपेशन। इट्स मीन दैट यू आर द पेशेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन। आप कब्ज़ के मर्ज से लाहिक हैं। रिसर्च के मुताबिक पूरी दुनिया में 2 से 27% लोग इस मर्ज का शिकार हैं। यूएसए जो कि एक एडवांस कंट्री है, वहां पर हर साल 2 मिलियन प्लस लोग जो है वो डॉक्टर के पास जाते हैं ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन। दोस्तों, इसकी डिफरेंट रीजंस हो सकती है, जैसे आपकी डाइट। अगर आप ऐसी डाइट ले रहे हैं, ऐसी फूड इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें बहुत कम फाइबर है, देन आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। अगर आप पानी का बहुत कम इस्तेमाल कर रहे हैं, देन आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। और अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, देन भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। अगर आप स्ट्रेस में हैं, देन भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। मतलब लॉट्स ऑफ रीजन है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। आज की इस वीडियो में बेसिकली हम 4 ऐसी चीजें रिसर्च बेस्ड डिस्कस करेंगे जिनको करके आप कॉन्स्टिपेशन कब्ज के मर्ज से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं कि असल में ये कॉन्स्टिपेशन आती कैसे है और इसकी नुकसानात क्या क्या हो सकते हैं अगर आप इसका ट्रीटमेंट नहीं करते। दोस्तों देखें, ये इंसानी मुंह है। यहाँ से हम कोई भी चीज लेते हैं, उसको चबाते हैं, तो यहाँ पर ये एक नाली नुमा है। यहाँ पर वो चबी हुई चीज जो जिसको हम चबाते हैं वो चले जाते हैं, टुकड़े चले जाते हैं, जिसको हम एसोफेगस का नाम देते हैं। यहाँ से होती हुई ये जो खुराक, जो फूड हम चबाते हैं वो आपके स्टमक में गिरती है, मैदा में गिरती है। यहाँ पर डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो उस चबे हुए खाने को मिक्स करते हैं। ठीक है, यहाँ से वो मिक्स आगे आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ पर चला जाता है। अब यहाँ पर पिंक्रियास, लिवर और ये स्मॉल इंटेस्टाइन ये मिलकर काम करते हैं और उसको और मिक्सअप करते हैं, और ज्यादा उसको मिक्सअप करते हैं। और ये आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ से जो आपका वाटर होता है उसमें, और जो यहाँ से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो खुराक से, इसको ये ऑब्जॉर्व कर लेती है और फिर आगे आपका जो ब्लड स्ट्रीम होता है वहां पर उसको ट्रांसफर करना शुरू कर देती है। और जो वेस्ट होता है यहाँ से, ये जो बड़ी आंत है जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, यहाँ पर मुंतकिल वेस्ट होना शुरू हो जाता है। अब सम टाइम आप जब ऐसी फूड का इस्तेमाल करते हैं जिसमें फाइबर बहुत कम होता है, तो क्या होता है कि ये आपका जो वेस्ट है, ठीक है, फुजला है, वो सख्त होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर ये जो आपकी बड़ी आंत है यहाँ पर जमा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो सख्त होता है और आगे उसकी मूवमेंट में मसला आता है, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। और यहाँ पर ये आपका एनस है जहां से ये फुजला ने बाहर निकलना होता है। तो यहाँ इस ये हार्ड होने की वजह से यहाँ से ये बाहर निकलना इसके लिए मुश्किल हो जाता है। अब देखें, आपकी डाइट पे बहुत डिपेंड करता है। यहाँ पर आपको कॉन्स्टिपेशन और आप ऊपर से खा रहे हैं और आगे से ये यहाँ पर खारिज नहीं हो रहा, तो आप देखें ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके नुकसानात ही हैं। ये सारे इसके डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं आपकी बॉडी पर। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, अपने डॉक्टर से फौरन जो है उसका रुजू करें, या अपनी डाइट्स को चेंज करके ऐसी डाइट्स जिसमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है, जैसे अमरूद, और उसके अलावा ग्रीन लेफी, और उसके अलावा बीज, इस तरह की काफी ज्यादा चीजें हम डिस्कस करते हैं। इनको इस्तेमाल करके आप इसको घर भी इसका इलाज कर सकते हैं। तो रिसर्च बेस ऐसी 4 चीजें हम डिस्कस करेंगे जिनको इस्तेमाल करके, जिनको करके आप इजीली कॉन्स्टिपेशन का इलाज कर सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पे मेरे पास रिसर्च ये कहती है, ये रिसर्च है यूएसए नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल। ये यूएसए का एक इंस्टीट्यूट है। इनकी रिसर्च है कि रोजाना आदमी को, एक मैन को 3.7 लीटर फ्लूइड का इस्तेमाल करना चाहिए। या आप इस तरह करें कि 3.7 लीटर हमें रोजाना पानी पीना चाहिए। उसमें ये है कि अगर आप पानी पीते हैं या फिर आप कुछ ऐसी फूड इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें ज्यादा वाटर होता है, तो वो भी इसी में आ जाएगा। तो रोजाना आपको 3.7 लीटर वाटर का इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह इससे आपकी कॉन्स्टिपेशन कम होगी, इवन के आप इससे छुटकारा भी हासिल कर सकते हैं। और औरतों के लिए ये रिसर्च कहती है कि 2.7 लीटर फ्लूइड वो इस्तेमाल करें, तो कॉन्स्टिपेशन मोस्टली आपकी वाटर को ज्यादा इस्तेमाल करने से ही खत्म हो जाएगी। और नंबर 2 पे फाइबर्स। फाइबर्स दोस्तों, जब आप फाइबर का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी चीजें इस्तेमाल करते हैं जिसमें फाइबर हो, तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है वो बेहतर करती है, जिससे आपका जो हाजमा दुरुस्त होता है, जो आप खाते हैं वो जल्दी
जो है वो हजम हो जाता है और यहाँ पर जो सख्त चीज बनती है वो नहीं बनती, आपका वेस्ट सख्त नहीं बनता। तो फाइबर्स बहुत ही जरूरी है कॉन्स्टिपेशन के केस में। तो यहाँ पर आप फ्रूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं फाइबर लेने के लिए, आप वेजिटेबल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, आप होल ग्रेन्स जो चीजें हैं, नट्स हैं, सीड्स हैं, ये वाली चीजें इस्तेमाल करके आप फाइबर्स ले सकते हैं। इसी तरह एक्सरसाइज, एक्सरसाइज में आप माइंड रिलीविंग पोज, इनको आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कि वाइंड रिलीफिंग पोज क्या है, कार्डियो पोज क्या है, इसी तरह चाइल्ड पोज, कोबरा पोज। तो ये दीज आर दी एक्सरसाइज, और इन सब की माँ एक्सरसाइज रनिंग है। अगर आप रनिंग करते हो तो ये सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। तो एक्सरसाइज बहुत ही हेल्पफुल होती है इन केस ऑफ कॉन्स्टिपेशन, कब्ज से अगर आप फौरी तौर पर निजात हासिल करना चाहते हैं तो रनिंग करें, इससे आपकी कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। और चौथे नंबर पे है कॉफी। रिसर्च ये कहती है कि कॉफी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको यहाँ से कैफीन मिलती है जो कि आपके बाउल सिस्टम को स्टिमुलेट करती है। ये जो आपका बाउल सिस्टम है इसको स्टिमुलेट करती है, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन से निजात मिल जाती है। तो दीज आर दी 4 मेथड्स, आप इनको इस्तेमाल करके आप ये घर में भी कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन से आप अपना इलाज, आप कॉन्स्टिपेशन से निजात हासिल कर सकते हैं। थैंक यू।